नमस्कार, पिंकल मेरा डोगरा जनस न्यूज। इस समय की जो बड़ी खबर है वो कश्मीर घाटी से निकल कर आ रही है। आपको बताते चलें कि इस समय चर्चाओं में बनी रजौरी अनंतनाग सीट को लेकर ये खबर है, जहां एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को इस सीट पर अपना कैंडिडेट बनाया, वहीं डीपीएपी के गुलाम नबी आज़ाद इस सीट पर उम्मीदवार है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि शायद सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि पीडीपी से महबूबा मुफ्ती अनंतनाग रजौरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। जी हाँ, मुझे बड़ी खबर जो आ रही है वो कश्मीर घाटी से निकल कर आ रही है। आपको बताते चलें शायद इसकी घोषणा आज कश्मीर में हो, क्योंकि आज पीडीपी ने कश्मीर श्रीनगर में 3 बजे के करीब एक पत्रकार वार्ता रखी है। शायद उस पत्रकार वार्ता में इस बात की घोषणा हो कि अनंतनाग रजौरी सीट से स्वयं महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ सकती है। नेका और पीडीपी के INDI गठबंधन से अलग राह लेने के साथ ही अब पीडीपी ने अकेले कश्मीर की 3 सीटों पर चुनावी मैदान में लड़ने की तैयारी कर ली है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती स्वयं अनंतनाग रजौरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। शनिवार को पार्टी नेताओं में प्रत्याशी चयन पर सहमति बन गई है। रविवार को बैठक के बाद इसकी औपचारिक घोषणा संभव है। जैसे कि हमने आपको कहा कि आज श्रीनगर में पीडीपी की जो है कि 3 बजे के करीब एक पत्रकार वार्ता रखी गई है। शायद उस पत्रकार वार्ता में इसी बात को लेकर घोषणा की जाए, जो हमारे पास सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है। सूत्रों के अनुसार श्रीनगर सीट से पार्टी ने युवा नेता वाहिद उर रहमान परा को उतारे जाने की तैयारी है। बता दें कि अनंतनाग रजौरी सीट पर INDI गठबंधन के दलों में खींचतान चल रही थी। महबूबा यहां से चुनाव लड़ना चाहती थी और नेका सीट छोड़ने को तैयार नहीं थी। 1 अप्रैल को उमर अब्दुल्ला ने अपने स्तर पर गुज्जर धार्मिक नेता मियां अल्ताफ अहमद लारवी को अनंतनाग रजौरी सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया। और वहीं उसके बाद डीपीएपी की तरफ से भी गुलाम नबी आज़ाद इस सीट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उसके साथ ही गठबंधन की उम्मीदें भी इनकी टूट गई थी। बुधवार को महबूबा सामने आई और 3 सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। कश्मीर सूबा की 3 सीटों से चुनाव लड़ने का जो ऐलान कर दिया था। पीडीपी के नेताओं ने बताया कि रविवार को इस संबंध में औपचारिक घोषणा संभव है। जी हाँ, जैसे कि हमने आपको पहले भी कहा कि अब 3 बजे पीडीपी की जो है वो श्रीनगर में एक पत्रकार वार्ता है, तो हमें भी ऐसा लगा, जो जानकारी मिल पा रही है, हमें ऐसे ही उम्मीद है कि उसी पत्रकार वार्ता में इन सीटों के लिए इन कैंडिडेट के ने जिन सीट पर लड़ना उसकी घोषणा की जा सकती है। और शायद उसी पत्रकार वार्ता में यह घोषणा हो कि महबूबा मुफ्ती जो है वो अनंतनाग रजौरी सीट से चुनाव लड़ेंगी। ये हमारे पास सारी खबर जो है फिलहाल सोर्सेज के हवाले से आ रही है। हालांकि इसकी अभी तक ना पीडीपी की ओर से पुष्टि की गई है, ना किसी और आधिकारिक तौर पे पुष्टि की गई है। लेकिन हमारे पास जो सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो अनंतनाग रजौरी सीट से चुनाव लड़ सकती है। अगर तो महबूबा इस सीट से चुनाव में उतरती है तो डोडा और कठुआ और दोदे वाली सीट की तरह ये सीट में भी चुनाव जो है कि काफ़ी इंटरेस्टेड होने वाला है। यहाँ उस सीट पर एक तरफ कांग्रेस की ओर से चौधरी लाल सिंह है, वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह है भाजपा की ओर से, और डीपीएपी के GM सरूरी हैं। तो ये इस सीट पर भी मुकाबला त्रिकोणीय बताया जा रहा है कि इंटरेस्टेड होगा। वहीं अब बात करेंगे अगर अनंतनाग रजौरी सीट से अगर महबूबा मुफ्ती स्वयं इस चुनाव मैदान में उतरती है, खुद पीडीपी की तरफ से इस सीट पर लड़ती हैं, तो इस सीट पे भी जो मुकाबला वो अब देखने लायक होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जहां एक तरफ महबूबा मुफ्ती होगी, दूसरी तरफ गुलाम नबी आज़ाद होगा, वहीं तीसरी तरफ जो कि मियां अल्ताफ अहमद होंगे। तो इस सीट पे भी जो मुकाबला है वो काफ़ी रोचक होगा। ये तो आने वाला समय बताएगा कि जीत का सेहरा किस कैंडिडेट के सर पे सजेगा, किसको ताज मिलेगा जीत का। लेकिन बहरहाल इन सीटों पर अब जो चुनाव है वो रोचक होने वाला है। यही थी अभी तक की बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। यह पूरी खबर हमारे पास सोर्सेज के हवाले से आ रही थी। हालांकि अभी तक इसका पीडीपी की ओर से या अन्य किसी और की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। लेकिन ये सोर्सेज के हवाले से बड़ी खबर है कि महबूबा मुफ्ती जो है अनंतनाग रजौरी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। यही थी अभी तक की बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया। इस तरह के और अपडेट के लिए जो ही देखते रहिए डोगरा जनस न्यूज।